बहुत अहम आज की खबर है, डेवलपमेंट है। हाँ। मैं नादिया आपसे आगाज करता हूं। वो नई जेआईटी का कयाम है सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन की रोशनी में, जो अरशद शरीफ साहब के कत्ल के लिए का जो है वो उसकी तश्कील अमल में आई है, जिसमें कि आपने देखा होगा आईबी के नुमाइंदे हैं, आईएसआई के नुमाइंदे हैं, एमआई के नुमाइंदे हैं। दो सवालात बनते हैं आपसे। मैं पहला सवाल ये पूछूंगा कि सबसे पहले तो ये आप मुझे ये बताइए कि क्या इस तरह की जेआईटीज जो हैं वो बनने के उनसे अरशद शरीफ के कत्ल का मुअम्मा जो है वो हल हो जाएगा? क्योंकि देखिए ना, इन्हीं इदारों पे तो इल्जाम लगा रहे हैं उनकी जो फैमिली के लोग हैं और पीटीआई के लोग जो हैं, और जिन पे वो इल्जाम लगा रहे हैं वही इस जेआईटी में, उनका तो ये कहना है। देखिए, मैं तो ये बात कह रहा हूँ। दूसरे और सवालात इससे निकलते हैं, वो मैं सोलंकी साहब से एक कानूनी नुक्ता है जो कि मैं उस पर बात करना चाहूंगा कि ये जेआईटी है पाकिस्तान के किसी कानून में? जब नवाज शरीफ के लिए जेआईटी बनी थी नाजरीन, तो मैंने बड़ी तहकीक की। मैं उस वक्त डेली टाइम्स का एडिटर था, और मैंने कहा कि कोई हवाला निकल आए कि किसी तरह से कोई किसी कानून में, वो एंटी टेररिज्म लॉज में, उसके अंदर कोई जेआईटी का था कि खास कोई दहशत गर्दी के मुकदमात में कोई प्रोविजन थी। तो मैंने कहा कोई नॉर्मल क्रिमिनल प्रोसीजर में निकल आए, एंटी करप्शन लॉज में निकल आए, कुछ नहीं था। तो नादिया, ये जेआईटी का आप बताइए कि आप क्या समझती हैं कि ये डंग टपाओ ये, या एक्चुअली में इसमें कुछ निकलेगा? देखिए रजा, जेआईटी में मैं नहीं समझती कि कुछ होगा, क्योंकि देखिए अब जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने सुओ मोटो लिया, कहा हम पर जो खत था उनकी वालदा की जानिब से, और जाहिर है सहाफती बरादरी की जानिब से भी, और इसके अलावा पब्लिक की जानिब से भी, तो इतना प्रेशर था और वो इसको देख रहे थे। 43 दिन वो देखते रहे, और 43 दिन के बाद उन्होंने सोचा कि हम इसको एक बिलेटेड सुओ मोटो कर लेते हैं। क्योंकि मैंने ये कल भी जिक्र किया था अपने एक प्रोग्राम में कि मैंने कम अज कम जब से सहाफत शुरू की, मैंने कभी इतना बिलेटेड सुओ मोटो नहीं देखा। ये तो जाहिर है जब ही होता है जब आप किसी चीज का इंतजार कर रहे हो। अच्छा, आप ले लिया है और उस पर आपने रिमार्क्स भी देखे। आज तो तीसरा दिन था इसकी हियरिंग का। इन तीनों दिनों में आप रिमार्क्स देखें कि जिसमें यह भी कहा गया कि एफआईआर क्यों नहीं रजिस्टर हुई, और हमेशा हमारे यहाँ वाकया हो जाता है, पहले क्यों नहीं होता। लेकिन यहाँ कहीं जिक्र नहीं था कि जी अरशद शरीफ साहब ने आपको भी खत लिखा था अपनी जान पर, दैट ही थ्रेटन्ड फॉर हिज लाइफ। उस पर आपने उस वक्त कुछ नहीं किया। क्या आप किसी दबाव का शिकार थे? क्या आपने उसको सीरियसली नहीं लिया था ऑनरेबल कोर्ट को? अब इसका भी जवाब देना चाहिए। दूसरी बात यह कि उनकी वालदा ने देखिए, और एफआईआर जब रजिस्टर हुई है तो सरकार की मदीयत में की गई है, और अब सेकंड एफआईआर का कोई चांस लगता नहीं है। बतौर स्टेटमेंट उनकी वालदा ने जो खत लिखा है वो शायद उसमें शामिल कर दिया जाए, जिसमें इदारे के बहुत सारे लोगों के नाम डाले गए हैं, राइट फ्रॉम द टॉप उस वक्त के टू द लेवल ऑफ अ कर्नल। तो क्या मैं ये समझती हूँ कि जेआईटी में इन्हीं लोगों के इदारों में से बैठे हुए ऑफिशियल्स अपने इन लोगों को, जो उनसे सीनियर भी हैं और जूनियर भी हैं, बुला करके क्या सवालात कर सकते हैं? मैं नहीं समझती कि वो कर सकते हैं। ये तो बिल्कुल ही देखिए, उस इदारे के हवाले से तो हमेशा सिर्फ ये है ना कि जी इल्जाम है, मुकद्दस गाय है, बता नहीं सकते, सवाल नहीं किया जा सकता। जो सवाल करते हैं तो फिर आपने देखा है कि फिर उनके साथ क्या होता है। तो मैं इस बिल्कुल। जेआईटी को जब मानूंगी रजा, जब वाकई जिन जिन के नाम लिए गए हैं फिर उनको बुलाया जाए। क्योंकि यहाँ पर एक साइड है जिन्होंने ये नाम भी लिए हैं, और साथ में उन्होंने मौजूदा हुकूमत के टॉप ऑफिशियल्स का भी जिक्र किया है ना, जो हुकूमत में, जो एग्जीक्यूटिव ब्रांच में है। फिर उनको तो बुलाने के लिए आप तैयार हो जाएंगे। जब गुज़िश्ता जो जेआईटी का आपने जिक्र किया जिसमें नवाज शरीफ साहब के खिलाफ बनी थी, उसमें भी तो उनको बुलाया गया था ना, बहुत सारे सवाल किए गए थे। तो अब जी यहां जी। पर भी सवाल होने चाहिए। अगर हो गए, एक मॉनिटरिंग जज बैठ गए, तो मैं समझूंगी कि यह वाकई अरशद शरीफ शहीद के कत्ल का मुअम्मा और मुहर्रिकात और कौन कौन इसमें इन्वॉल्व था, ये सब सामने आएंगे। वेरी वेल सेड नादिया। दिस इज मैं एन एक्सलेंट कमेंट, वेरी मैं वेरी। अर्ज कर लूं। जी सौरवर्दी साहब। देखें, वो नवाज शरीफ वाली जो थी वो वाइट कॉलर क्राइम की इन्वेस्टिगेशन थी, और ये एक क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन है। पहली बात तो दोनों इन्वेस्टिगेशंस का आपस में फ़र्क समझें। दूसरी बात ये है कि जब तक किसी के खिलाफ कोई एविडेंस ना हो, उसको तफ्तीश के लिए नहीं बुलाया जा सकता। महज ये इल्ज़ाम लगा देना कि आप मेरे इस कत्ल में फलां आदमी मुलव्वस है, और आप कहें जी कि उसको बुलाकर उससे पूछा जाए आपने ये कत्ल किया है या आपने ये कत्ल नहीं किया है,
ये तफ्तीश और इन्वेस्टिगेशन ऐसे नहीं होती। उसके लिए तो ये है कि जिसने इल्जाम लगाया है वो पहले अपनी कोई एविडेंस देगा कि मैं ये इल्जाम क्यों लगा रहा हूँ। वो कोई ऐसे गवाह सामने लाएगा जिसके नतीजे में ये बात साबित होगी कि मैं इस पर इल्जाम लगा रहा हूँ। देखें, जो फौजदारी निज़ाम तफ्तीश है, ये नैब के कानून के तहत नहीं चलता कि आपने इल्जाम लगा दिया और ऑनेस्ट टू प्रूव ऑन अक्यूज्ड है। यहाँ ऑनेस्ट टू प्रूव ऑन द प्लेंटिफ है। ये निज़ाम फौजदारी इंसाफ जो है वो फर्क है। इसमें अगर जिसने जिस पर इल्जाम लगाया है, इल्जाम लगाने वाले ने जाकर ये साबित करना है कि मैंने ये इल्जाम क्यों लगाया। ये नहीं, ये जो आपकी डिमांड है ना कि जी उन्होंने इल्जाम लगा दिया है लिहाजा बाकी सबको लाइन में हथकड़ी लगा के खड़ा कर दें, क्योंकि इल्जाम लगा दिया है लिहाजा उनको हथकड़ी लगाकर शामिल तफ्तीश कर लिया जाए, तो ये दुनिया के किसी निज़ाम इंसाफ में ये जायज नहीं है। मैं कोई पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा, मैं दुनिया के जो फौजदारी क्रिमिनल ज्यूरिस्प्रूडेंस है उसके अंदर ये आप ये देखें, उन्होंने लंदन प्रेस कॉन्फ्रेंस करा दी है कि नवाज शरीफ जो है ना, वो अरशद शरीफ के कत्ल की जो यहाँ प्लानिंग हुई है उसमें नवाज शरीफ मुलव्वस है। वो एक बंदे से उन्होंने वहां करा दी है। स्कॉटलैंड यार्ड ने नवाज शरीफ को बुला लिया है। उन्होंने उस बंदे को कहा तेरे पास सबूत क्या है, तूने जो इल्जाम लगाया है। अगर मैं नादिया नकी की बात मान लूं तो स्कॉटलैंड यार्ड को सुबह मरियम नवाज और नवाज शरीफ के समन जारी करके बुला लेना चाहिए था, क्योंकि नादिया नकी के मुताबिक तो इंसाफ निजाम में उसके बगैर तफ्तीश शुरू ही नहीं हो सकती थी जब तक उन दोनों को बुला के ना पूछा जाता। बुलाया ही नहीं जा सकता जब तक कोई कॉन्क्रीट एविडेंस नहीं होगा। मत मजाक बनाएं इस चीज को कि आप बुलाया जा सकता है, नहीं। व्हाइट कॉलर क्राइम की और बात है, क्रिमिनल ज्यूरिस्प्रूडेंस की और बात है। अच्छा, आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि आप बाय लॉ बात कर रहे हैं और मैं बात कर रही हूँ कि जो निजाम इंसाफ इस मुल्क में रहा है। अच्छा, कहाँ मॉनिटरिंग जज का जिक्र था? व्हाइट कॉलर क्राइम में कभी था कि मॉनिटरिंग जज बैठेंगे? एंड दैट तो मैं उस निजाम की बात कर रही हूँ कि अगर उस वक्त ऐसा हुआ था तो आज जब ये केस भी इंपॉर्टेंट है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट अकॉर्डिंग टू लॉ, आप बिल्कुल ठीक बात कह रहे हैं, लेकिन जो कुछ पाकिस्तान में जिसको कभी हटाना होता है, उस पर इल्जाम साबित करना होता है, उसे मुजरिम बनाना होता है, हर किस्म का निजाम आ जाता है, राइट। और यहाँ बात हो रही है कि ठीक है, तो इसका मतलब तो ये हुआ मुजम्मिल कि उनकी वालदा, उनकी अहलिया जो है वो ये कहती है कि उनके घर के बाहर मुस्तकिल जो सादा लिबास के अंदर लोग जो है वो हरास करते थे, रात तक जो है उनके घर के इर्द गिर्द घूमते थे। ये उनकी अहलिया जवेरिया का कहना है। अब आप इसको कैसे करेंगे? मतलब हाउ इज शी गोइंग टू प्रूव दिस? जी देखिए ना, बड़े बड़े मसाइल हैं। हाँ, देखिए मुजम्मिल भाई, जो देखिए कोई चीज होगी, किसी को कॉल आई है, कॉल रिकॉर्ड होगा। मतलब मैं ये नहीं कह रहा, देखिए मेरी बात सुने, फिर भी यू हैव टू प्रूव इट। कह देना काफी नहीं है। मैं आपसे हम्बल सबमिशन कर रहा हूँ कि कह देना काफी नहीं है और उसके बाद ये नैरेटिव बिल्ड कर देना कि चूंकि कह दिया गया है लिहाजा अब उनको हथकड़ियां लगा दी जाएं, ये दुरुस्त बात नहीं है। अच्छा देखिए मुजम्मिल साहब, आप और नादिया असल में एक ही बात करें, सिक्के के दो रुख हैं। और वो इस तरह से है कि अगर हम पाकिस्तान का निज़ाम इंसाफ जो है उसको हम समझेंगे वो एक मरीज है जो कि बड़े दहाइयों से एक बिस्तर फराश है और एक वार्ड में दाखिल है, उसको ड्रिपें लगी हुई हैं। हुआ ये है कि पिछले चंद सालों में, खसूसन ये जो पिछला एक गुजरा है दौर बाजवा फैज डॉक्ट्रिन का, उसमें उस मरीज की को ना सिर्फ ड्रिपें जो हैं वो उसमें इजाफा कर दिया गया है, बल्कि उसका तो गला ही घोंटने की इतनी बार कोशिश की गई है कि अब वो एक नीम मुर्दा वहां पे पड़ा हुआ है। अब मुझे नहीं समझ आता, उसी से लोग जाते हैं। अब क्या करें, लोग कहाँ जाएं, इंसाफ किससे लें? क्योंकि एग्जीक्यूटिव ब्रांच जिसका जिक्र किया नादिया ने, एग्जीक्यूटिव ब्रांच जो है वो तो एक दिखावे की सिविलियन हुकूमत उसके ऊपर होती है, न चाहे वो इमरान खान हो, चाहे वो शहबाज शरीफ हो, उससे पहले शाहिद खाकान हो, उससे पहले नवाज शरीफ हो। क्योंकि अगर आपको याद हो तो इस एग्जीक्यूटिव ब्रांच की क्या बेचारी की औकात है। फैजाबाद में धरने में उसने कहा, शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा कि रेंजर्स को लाओ और ये इनको रोको। उन्होंने कहा नहीं जी हम नहीं आते। ये तो हाल है उसकी एग्जीक्यूटिव ब्रांच के ऑर्डर का। नवाज शरीफ ने जो है वो, जो आपने देखा कि धरने में क्या उसके साथ किया गया, आधा साल उसको मुअत्तल करके
तकरीबन वजीर आजम हाउस में नजर बंद करके ऑलमोस्ट वो वहां पे रहा, ना कोई चीनी सदर आ सका, ना कुछ हो सका। और ये एक सिलसिला है, और उसकी उस एग्जीक्यूटिव ब्रांच के अंदर जो पावर सेंटर्स हैं उनकी तो कोई पूछगिछ है ही नहीं नादिया। देखे ना, ये बड़े एक लार्जेस्ट सवालात हैं, और जिसने पूछगिछ करनी है अदालत ने, अदालती निजाम ने, उसको तो सांस ही नहीं आ रही। उसके तो मुंह पे पट्टियां बनी हुई हैं, ना उसके हाथ में जुम्बिश है, ना उसकी ड्रिप में कोई ग्लूकोज जारी है। तो हम एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स सिचुएशन से डील कर रहे हैं, और उसमें अनफॉर्चुनेटली सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान बसद एहतराम मसले को आसान नहीं बना रही, बजाय इसके कि वो मसाइल को आगे ले जाकर कानून पे अमलदारी करते हुए कुछ नजीरें, कुछ एग्जाम्पल्स कायम करे, वो ये बार बार जेआईटी बना देते हैं। सोलंकी साहब, मेरा आपसे यही सवाल था, ये नवाज शरीफ की जेआईटी भी बनी, अब ये दूसरी जेआईटी बन गई है। अच्छा, इससे पहले भी बनी है एक दो बीच में भी, और मुख्तलिफ मामलात के ऊपर। अब ये जेआईटी तो इसका कोई तस्वुर ही नहीं है कानून में। मतलब कानून देखना, एंटी करप्शन, एंटी टेररिज्म लॉ तो ऐसा ड्रेकोनियन लॉ है, उसके ऊपर तो बड़े बड़े लोगों ने मकाले और किताबें लिख दी हैं कि ऐसे कवानीन जो है वो बड़े गलत हैं और उनका नुकसान होता है। तो पाकिस्तान के जो लॉज में जब सुप्रीम कोर्ट को, आपको और मुझे ये पता है, या वकला को पता है, मैंने 2-3 लॉयर से इसलिए बात की, मैं चाह भी रहा था हमें कोई ज्वाइन करे, आज अवेलेबल नहीं थे, लेकिन मैंने उनसे बातचीत की है। मैंने कहा भी ये जेआईटी, उन्होंने कहा ये जेआईटी तो बिल्कुल ही एक फॉरेन, एक अनहर्ड ऑफ चीज है। आपके पास इदारे मौजूद हैं, एफआईए मौजूद है, ठीक है, आपके पास पुलिस मौजूद है, आपके पास और इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज हैं, आप उनको दें काम। ये क्या एक जेआईटी बना दी जाती है? और मुझे ये समझ नहीं आती। और व्हाइट कॉलर क्राइम में तो खैर बिल्कुल ही कोई समझ नहीं आती थी कि उसमें क्या काम था जो लोग वहां पे बैठे। चलो उसमें तो फिर पता लग जाता ना, क्योंकि फॉरेन रिलेशंस का मामला है तो आईएसआई का एक रोल बनता है इंटेलिजेंस के हवाले से। लेकिन यहाँ पे तो वो उसी इदारे पे तो वो उंगलियां उठा रहे हैं, वो कह रहे हैं कि जी वो जो वकार नामी आदमी, उसने वो जो ये 2 मेंबर कमीशन था, उसने सुप्रीम कोर्ट में जो जमा कराया, उसने कहा जी मैं वो फुटेज दूंगा, मैं आपको वो मालूमात दूंगा, पहले मैं इस्लामाबाद में एक एजेंसी के कमांडर से पूछ लूं। अब देखिए ना, अजीबो गरीब ये मामला बना। सोलंकी साहब, इस पे आप कमेंट करें। और ये असल में, क्योंकि ये देखिए अभी तो हम अरशद शरीफ साहब की बात कर रहे हैं, लेकिन ये एक देरीना और पेचीदा मसला है जो कि रहेगा, इससे हल नहीं होने वाला, जैसे नादिया ने बड़ी अच्छे अंदाज में समअप किया। जी, मेरे ख्याल में वो जेआईटी का जिक्र पहली बार एंटी टेररिज्म एक्ट जो है 1997 का, उसमें अगर मुझे अच्छी तरह से याद पड़ता है तो उसमें आया था। और ये कानून नवाज शरीफ साहब ने बनाया था 1997 में, और उसका अमली इतलाक ये हुआ था कि फिर 2 साल बाद नवाज शरीफ को इसी कानून के तहत तैयारा अगवा करने के केस में धर लिया गया था। तो इस कानून का इतलाक हमने किस तरह से होते देखा है, और उसके बाद फिर जेआईटी जो बनी थी सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर, और उसकी तारीफ जो इमरान खान ने की कि क्या शानदार कार्रवाई उन्होंने की, जो फौज की तरफ से वहां पर जो बंदे भेजे गए थे, वरना नवाज शरीफ की छुट्टी जो है वो नहीं होनी थी। लेकिन क्योंकि अब जेआईटी बन ही रही है, तो मैं क्यों ना तजवीज़ करूं मुतबादिल जेआईटी, क्योंकि जो जेआईटी है, इस पर मैंने पीटीआई का और फैमिली का रद्द अमल मालूम नहीं किया, मेरे इल्म में नहीं है। लेकिन मेरे ख्याल में इनकी जो इमरान खान की तो कम से कम तसल्ली ये होगी कि जेआईटी का सरबराह इमरान खान खुद हो, और जो बाकी जो जेआईटी के जो अरकान हैं उसमें शहबाज गिल, फवाद चौधरी, और कानूनी महारत क्योंकि आजम स्वाति की है, तो वो जो है वो इसमें प्रोसिक्यूटर का फरीजा भी सर अंजाम दें और ये तफ्तीश करें, तभी जो है वो इनके जो है वो इनका कलेजा ठंडा होगा और वो तफ्तीश से मुतमईन होंगे। इस वक्त कुछ नहीं कहेंगे, आप देख लीजिएगा, दिल बी हैप्पी। ये कैसे हो सकता है कि वो हैप्पी हो, क्योंकि उन्होंने इन्हीं इदारों को पे इल्जाम लगाया है कि इन्होंने साजिश की है। इसमें 3 फरीकैन है, अरशद शरीफ की फैमिली, लवाहिकीन, जिनका ये अवलीन हक है इसके ऊपर कमेंट करने का। असल चीज तो उनका है ना, ये तो मेहमान अदाकार पीटीआई, इसकी लाश पे सियासत की जा रही है। दूसरा पीटीआई का है, चूंकि वो समझ ओन करते हैं, वो समझते हैं शायद उनकी
बयानियां बना रहे थे, तो इसलिए वो उनको नुकसान हुआ है। और तीसरा फरीक इसमें जारी बात है हुकूमत वक्त भी है, जो एग्जेक्टिव ब्रांच जो आपने कहा नादिया, आपने जो एक लूली लंगड़ी सिविलियन हुकूमत है, वो एक तीसरा फरीक है। अब सवाल ये पैदा होता है कि लवाहिकीन का हमें देखना पड़ेगा कि वो इससे मुतमईन है कि नहीं है। बाकी दो फरीकें आई रियली डोंट केयर पर्सनली। जी सोरवती साहब, आप कुछ कह रहे थे, सॉरी देखिए, मैंने अपनी बात। आज की सबसे बड़ी खबर तो आप मिस ही कर रहे हैं। जी अब वो बताइए। मुलाकात है। देखिए ना, नहीं, देखिए ना जी, शहबाज गिल पर लाहौर में पर्चा हो गया। जी जी। अब आप देखें कि वो जहां इमरान पर खान इनकी साहब अपनी की एफआईआर दर्ज नहीं हो रही थी, इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गई है। नहीं, वो इमरान खान साहब रोज कहते थे फाशिस्ट हुकूमत ने एफआईआर दर्ज कर रही है। भाई, अब तो आपकी अपनी हुकूमत है, होम मिनिस्टर आपका अपना है। अब आपकी अपनी हुकूमत ही फाशिस्ट हुकूमत हो गई, जिसने एफआईआर शहबाज गिल के खिलाफ दर्ज कर ली, और आप फिर भी उसी हुकूमत में चिपटाए रहना चाहते हैं और उसे छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। तो मेरा मतलब है, या चौधरी परवेज इलाही साहब ने स्विच कर लिया है, या खान साहब की मर्जी से हुई है, और सुमन बुकमन है, कोई बात ही नहीं कर रहा है इसके ऊपर, समेत रजा रूमी साहब के। कि मेरा मतलब है कि नहीं, मैं तो इसके ऊपर कंडेम करता हूँ, मैं तो कंडेम करता हूँ, ये किसको एफआईआर का सिलसिला बंद होना इमरान चाहिए। खान साहब को कंडेम करते हैं, चौधरी परवेज इलाही को करते हैं, उमर सरफराज चीमा को करते हैं। ये एफआईआर दर्ज करने का जिम्मेदार कौन है? जी देखिए देखिए, एफआईआर तो जारी बात है गवर्नमेंट पुलिस करती है और हुकूमत वक्त की मर्जी से होती है। लेकिन मैं बात ये कहना चाहता हूँ कि ये एफआईआर बंद होनी चाहिए, ये भी मजाक हो रहा है। देखिए नहीं सोरवती तो फिर साहब, अगर वो अपनी हुकूमत में खुद ही दर्ज कर रहे हैं तो हम क्या करें? वो आपको पता है ये कौन करवा रहा है दर्ज ना। अब आप खुद कर इतने रहे हैं, ना बने। वो मुअत्तल करते हैं मतलब एसएचओ अरशद को, शरीफ वो बेचारे पे एसएचओ को देखें, वो देखिए एसएचओ कल को हमने, मुअत्तल करते हैं, वो सीसीपीओ लाहौर को मुअत्तल करते हैं कि तुमने कैसे दर्ज किया है, नहीं नहीं वो वो एफआईआर का खारिज। उनकी मर्जी से। देखिए ओहो परवेज, देखिए अब तो ये बात तय हो चुकी है ना। देखिए अब इसमें कोई भाम नहीं है कि आप भी जानते हैं, नाजरीन भी जानते हैं कि परवेज इलाही साहब जो हैं दर हकीकत पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के नॉमिनी हैं, पंजाब के सीएम। और इमरान कहने खान को साहब उनके साथ इसलिए चिमटे हुए हैं कि जमान पार्क के बाहर जो पुलिस खड़ी है वो वापस ना चली जाए, लिहाजा हुकूमत में शामिल रहना है, चाहे हाँ तो वो शहबाज तो गिल पे पर्चा भी हो जाए, चाहे वो तो शहबाज गिल पे पर्चा भी हो जाए। कोई नहीं, मॉरल उन्होंने तो कहा है ना जस्टिफिकेशन है, कोई मॉरल परवेज इलाही जस्टिफिकेशन ने। है कि शहबाज गिल पे पर्चे होने के बाद वजारतें रखने की? रिपोर्टेडली परवेज इलाही साहब ने कहा इमरान खान को, जब उन्होंने कहा कि ये गवर्नमेंट चली जाएगी, तो उन्होंने कहा आप जिस दिन ये गवर्नमेंट गई आप गिरफ्तार हो जाएंगे खान साहब, की गल्ला कर दे पे हो बादशाह, इस वास्ते सानू असेंबली चलान दे। असल बात यह है कि चौधरी परवेज इलाही और जो हैं वो जैसे कहते हैं ना कि वो पहुंची वहीं पे खाक जहां का खमीर था। तो वो हमेशा से चौधरी साहब जो हैं वो इदारे के नॉमिनी हैं, और अब तो कंफर्म हो गया है कि जो इदारे के साबिक सरबराह थे उन्होंने उनको ये मशवरा दिया बकौल उनके कि उन्होंने कॉल किया पूछने के लिए। मुनीर साहब ने तो ये कह दिया था कि उनको कहा गया था, चौधरी साहब ने उसको जरा अच्छे तरीके से वजाहत की। उन्होंने कहा कि उनको उन्होंने कॉल किया मशवरा लेने के लिए जनरल बाजवा साहब का। जनरल बाजवा साहब ने कहा आप इमरान खान का साथ दें, पीटीआई को जाके ज्वाइन करें, कोलिशन ऐसे बनी। हमें अब पता लग गया, सारी बातें हॉर्सेस माउथ से आ गया, कोई डिनाइल नहीं आया। अगर डिनाइल आ जाता ना आईएसपीआर की तरफ से तो फिर शायद आज हमें बात करने की ये जरूरत नहीं, वो ना जनरल पड़ती। बाजवा अब आर्मी चीफ थोड़ी है जो आईएसपीआर डिनाइल भेजे। नहीं चलिए इदारे पे तो देखिए ना, इदारे पे तो बात हो रही है ना इस जिम्मेदार वक्त। एवं जबरदस्ती अच्छा अब आप भी आपके अंदर अब उनका आप भी इदारे के एक्स तर्जुमान आर्मी ना चीफ्स बने। को डिफेंड करना तो आईएसपीआर की जिम्मेदारी नहीं है। नहीं नहीं देखिए मेरी बात सुने, उनके पास बहुत सारे वर्दी वाले जो हैं नुमाइंदे हैं। आप रहने दें, आप सिविलियन हैं, आप नहीं सिविलियन ही नहीं, रहे। मुझे नहीं ना, रजा, मुझे नहीं पता था कि सियासी मैं जमातों के साथ साथ मुजम्मिल 29 नवंबर का इंतजार कर रहे हैं। नहीं, मैं इस बात को कंडेम करूंगा अगर आईएसपीआर जो है किसी एक्स चीफ को डिफेंड करे। सही है। जी अच्छा। रिटायर्ड एंड गॉन, उसकी अपनी जिम्मेदारी है, वो खुद को खुद करे। हाँ जी। सरकारी अच्छा मिसाइल पे जी, उसे कैसे डिफेंड किया जा सकता है, अच्छा जी और कर रहे हैं हमारा ना। पब्लिक एक्सचेकर पे कैसे डिफेंड किया जा सकता है? ठीक है ठीक मेरा है। मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि ये मेरे टैक्सों से चलने वाला आईएसपीआर किसी रिटायर्ड आदमी को की सर्विस के लिए कैसे हो सकता है? वो खुद करिए अपने लिए, अपने आप को डिफेंड।
अच्छा देखिए जी, हमारे शो का वक्त खत्म हो जाएगा। मैं चाहता हूं कि एमक्यूएम वाली बात जो है मैं नादिया नकी से जरा उस पर बात करूं, लेकिन उससे पहले मैं सिर्फ एक दो जुमले ये जरूर कहना चाहता हूं कि देखिए, शहबाज गिल साहब हो, आजम सवाती हो, इससे पहले जो है अरशद शरीफ, इमरान रियाज खान, और ये क्या सो बोलते हैं, चौधरी गुलाम हुसैन, साबिर शाकिर, ये सारे अफराद जो हैं कुछ सियासी पार्टी में हैं, कुछ सहाफत में हैं, कुछ सहाफत नुमा सियासत में हैं, कुछ सियासत नुमा सहाफत में हैं। मैं उनकी बातों से इत्तेफाक नहीं करता, लेकिन मैं कतन पाकिस्तान की रियासती इदारों को, कोर्सिव आर्म को, जो वो पर्चे पे पर्चे दर्ज करे हैं, मैं इसकी मजम्मत करता हूं। ये मेरा व्यू है, आप लोग ना मानेगा ना माने, ये बिल्कुल गलत तरीका है। ये बहन स्टोरी के मुकदमे हम इससे कब निकलेंगे कि कोई बलोचिस्तान में दर्ज हो रहा है, कोई सिंध में हो रहा है, इसको बंद करें। ये एक बिल्कुल फ्लॉप शो और फ्लॉप फॉर्मूला है। ये पहले नहीं चला तो अब कैसे चलेगा? 75 साल से ये पिट चुकी है ये फिल्म। इसको बंद करें। इन लोगों ने जो कहना है इनको कहने दें। आपके पास बहुत ज्यादा प्लेटफॉर्म्स है, आपके पास हुकूमत है, वक्त है आपका दिफा करने के लिए। पूरी पीडीएम की 16 जमातें मौजूद हैं आपका दिफा करने के लिए। आपके पास मीडिया में आपके बहुत लोग बैठे हुए हैं दिफा करने के लिए, उनसे करवाइए दिफा। पर्चों वर्चों की कोई जरूरत नहीं है, कुछ हासिल नहीं होगा। आप ना सिर्फ ये कि आप कोर्सिव पैटर्न्स को जारी रखेंगे, बल्कि उनको उल्टा आप हीरोज, मजलूम और विक्टिम्स बनाकर आप मजीद उनकी पॉपुलैरिटी में इजाफा कर रहे हैं, और कुछ नहीं हो रहा। मैं और इतनी फिल्म की नई डायरेक्टर की डायरेक्शन के ऊपर ना, उसकी इन क्वालिटीज के ऊपर आप काला धब्बा लगा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ये बड़ी गलत बात है। क्लीन स्लेट से आगाज करें। आजम स्वाति साहब ने उन्होंने गालियां दी हैं, मैं उसकी मजम्मत करता हूं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि उनको पकड़ के तो जेलों में बंद कर दें, रिमांड पे भेज दें। शहबाज गिल साहब ने एयरवे पे गलती की, बिल्कुल, तो गालियां देने की खुली इजाजत देते हैं आपके मुताबिक? नहीं, मैं इजाजत नहीं दे दें। उसमें इमरान इस खान मुल्क में इसमें गाली निकालने कोई जुर्म नहीं होना चाहिए, और ये आजादी इज़हार राय में आएगा रूमी साहब की डेफिनेशन के मुताबिक। मैं ये नहीं कह रहा। इमरान खान एक्शन करे ना, सोवर्दी वो साहब, ना इमरान करे तो खान, कानून कुछ ना करे। नहीं, इमरान खान उनको पार्टी से नोटिस अगर दे रजा और रूमी फारिग करे। मुझे माँ बहन की गालियों वाला ट्वीट कर दे तो मैं क्या करूं? इमरान खान कैसे निकालेगा? वो तो मैं इमरान उसकी खान शय के पे तो पास कर चला रहे हैं जाऊं ये। या कानून के पास चला जाऊं? नहीं, तो मैं तो इमरान खान साहब से मुतालबा कर रहा हूँ ना, तो साथ वो में तो मैं आपके तो establishment लीडर हैं इमरान खान, हम तो कानून के दरवाजे पे ही जाएंगे ना जी। मकबूल तरीन लीडर है वो, आप ये ना मकबूल भूलें। इमरान खान साहब, अगले इलेक्शन जीतना है उन्होंने, तो देखो, बिल्कुल। ठीक है ना। लेकिन मैं आपसे ये सवाल कर रहा हूँ कि अगर रजा रूमी मुझे माँ बहन की गालियों वाला ट्वीट कर दे, मैं इमरान खान साहब के पास जाऊं या कानून के मुताबिक को पर्चा दर्ज करा? नहीं, डेफेमेशन का पर्चा करे ना। नहीं, एफआईआर भी दर्ज करा सकता हूँ। नहीं, करा सकते हैं, बिल्कुल करा सकते हैं। गाली निकालना जुर्म है हाँ, पाकिस्तान लेकिन में। बेल हो जानी तो चाहिए ना। एफआईआर दर्ज अगर मैं करने के बाद आपकी ये बात मान लूं तो लोग सड़कों पर गालियां खुल्लम निकालेंगे और कहेंगे ये आजादी इजहार है, मुझे आपकी माँ बहन को गालियां निकालने की खुली इजाजत है। ये रूमी नहीं साहब की देखिए, डेफिनेशन है। नहीं देखिए, नहीं, अब आप बात को ना जान के खींच रहे हैं, नहीं, और उन्होंने सिर्फ गालियां नहीं निकाली हैं। इसलिए देखिए उन्होंने जी, गालियों वाला ट्वीट नहीं किया है। उन्होंने गालियों वाले ट्वीट किए। शहबाज गिल साहब ने एआरवाई पे नामुनासिब म्यूटनी उकसाने नहीं, वाली उन्होंने बातें तकरीर, जो की। शहबाज गिल साहब ने तकरीर की, वो जायज थी? नहीं, बिल्कुल नहीं थी, बिल्कुल नहीं थी। मैंने कोई पूछा है। किसी मुल्क में इजाजत नहीं होनी चाहिए, मगर 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 उसके साथ ये नहीं होना चाहिए कि पकड़ के बार 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 जो है उसका कोई हल निकाले उसमें। मैं इसलिए कहता हूँ ना, देखिए, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जो सोलंकी साहब करेंगे इमरान की शय पे वो कर रहे हैं, बिल्कुल कर रहे हैं, यकीनन इमरान की पॉलिसी है, लेकिन इमरान खान को भी तो फिर हमें ये बार बार उनको कहना चाहिए ना। देखिए, अगर वहां से ये बात आ रही है तो वही रोकेंगे, नहीं तो आज को स्वाति है, कल कोई और होगा, परसों कोई और होगा। मैं रूमी साहब, कानून रोकेगा और रिट ऑफ द लॉ रोकेगी, कोई इमरान खान नहीं रोकेगा। अच्छा, मुझे वो आप बताया जा रहा है आप ये कह रहे हैं कि अगर कमी ने कानून तोड़ा है तो चौधरी को शिकायत लगाओ, कानून का दरवाजा ना खड़काओ। चौधरी फिक्स करेगा ना। तो अच्छा जी, आपका निजाम है। आपकी इंतहाई पुरमगज गुफ्तगू अपनी मुकर्ररा मुद्दत पार कर चुकी है।